Hello children, I hope you are doing well. Dear children, welcome to our first session of chapter 4, Solids, Liquids and Gases. So children, whatever that you see around yourself is matter. Even the air that you don't see is matter. So children, what is this matter? Matter क्या होता है? A matter is anything that has a mass, a weight, everything around you, like water, chair, apple, notebook, books. These all things have weight, but they are so different from each other. How do you categorize these things? So there are three states of matter: solid, liquids एंड गैसेस. मीन्स हम जो भी अपने चारों तरफ देखते हैं वो सब क्या होती हैं, कोई ना कोई थिंग है, वो सब क्या है? मैटर. ओके, सो मैटर क्या होता है? मैटर इज एनी सब्सटेंस दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. यानी मैटर वो सब्सटेंस है जिसका कि वेट होता है, मास होता है और जो कि ऑक्यूपाइज स्पेस मीन्स जो कि जगह घेरती है, यानी जिसको रहने के लिए स्पेस चाहिए होता है. ठीक है, जगह चाहिए होती है. सो यही क्या होता है? मैटर होता है. सो डिफरेंट काइंड की जो थिंग्स होती हैं उनको उनकी फॉर्म के अकॉर्डिंग थ्री काइंड्स में कैटेगराइज किया गया है: सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस. सो चिल्ड्रन, यू हैव हर्ड दिस वर्ड्स बिफोर. आपने ये तीनों वर्ड्स पहले सुने होंगे: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. सो व्हाट डू दे मीन? यू ऑल नो दैट वाटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म. हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. मैं आपको ऐसे ही जनरली समझाती हूँ कि वाटर का एग्जाम्पल लेकर के. जब आपने वाटर को आइस फॉर्म में देखा होता है, यानी जब वाटर फ्रीज हुआ होता है तो वो आइस में होता है. तो आइस जो होती है वो किस फॉर्म में होती है? वाटर की कौन सी फॉर्म होती है? सॉलिड. आइस क्या कौन सी फॉर्म है? लिक्विड होगी या सॉलिड होगी? सॉलिड फॉर्म में होता है आइस. ठीक है. वाटर इन लिक्विड फॉर्म. और जो हम नॉर्मल वाटर देखते हैं वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है. एंड स्टीम इन गैसियस फॉर्म. स्टीम क्या होता है कि जब हम वाटर को हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो आपने देखा है कि ऊपर आपको कुछ दिखाई देता है, कुछ उसमें से उड़ रहा होता है. तो वो क्या होता है? वो वाटर ही होता है जो कि स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है. यानी कि और स्टीम कौन सी फॉर्म होती है वाटर की? गैसियस फॉर्म होती है. ओके, सो you must have heard the term matter being used by people to talk about different thing. What does it mean? आपने मैटर के बारे में पहले सुना होगा. मैटर होता क्या है? Let us find out states of matter. स्टेट्स ऑफ मैटर जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है. सो मैटर इज़ एनी सब्सटेंस दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. मैटर वो सब्सटेंस होते हैं जो कि जिनका कि कोई मास होता है, मीन्स वेट होता है, और दे ऑक्यूपाइज स्पेस, और वो जगह घेरती हैं. ओके, देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. मैटर के कितने स्टेट्स होती हैं? थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अभी मैंने आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताया कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म क्या होती है. हम वाटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं. वाटर को जब हम आइस फॉर्म में देखते हैं तो वो कौन सी फॉर्म होती है उसकी? सॉलिड. और जो जनरल नॉर्मल वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म. एंड जब हम उसे हीट देते हैं तो वो वेपराइज होने लगता है, स्टीम उसमें बनने लगती है. स्टीम क्या होती है? जो हॉट वेपर होती है. ठीक है, यानी कि किसी भी लिक्विड को जब हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो जो उसमें से वेपर निकलती है वो हॉट फॉर्म में होती है. वही उसे हम क्या कहते हैं? स्टीम बोलते हैं. सो मैटर इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल. तो चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो सब किससे बने होते हैं? मैटर से बने होते हैं. और मैटर किससे बना होता है? बहुत स्मॉल पार्टिकल होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं
जो कि कंबाइन होकर के मैटर बनाते हैं, ठीक है। अब इनमें की जो पैकेजिंग होगी, यानी कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे से कंबाइंड हुए हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा क्लोजली कंबाइंड हैं तो वो क्या होंगे, सॉलिड होंगे। अगर वो नॉर्मल कंबाइंड हैं तो क्या होंगे, अगर पार्टिकल्स जो हैं वो नॉर्मली हैं सो बहुत ज़्यादा एकदम उनकी पैकेजिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो वो किस फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे। और जिनके पार्टिकल्स यानी जिस मैटर के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं वो कौन सी फॉर्म होती है, वो गैसियस फॉर्म होती है। क्लियर। सो मैंने आपको एक नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में समझाया ताकि आप इजीली समझ सकें। वैसे आपने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ये तीनों टर्म्स जो हैं आपने पहले सुनी हुई हैं, बट हम इसमें एक्सप्लेन से मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है सॉलिड और क्या होता है लिक्विड एंड गैस। ओके, सो यू ऑल नो दैट देर आर समर डेज। ओके, अभी समर डेज चल रहे हैं, हम सभी लेमनेड नींबू पानी पीते हैं। सो आपने देखा है कि जो लेमनेड होता है किससे बनता है, लेमन से और वाटर से। सो लेमन जो है वो कौन से फॉर्म में है, लेमन को जब तक हम कट नहीं करते हैं उससे हम जूस, वो किस फॉर्म में होता है, लेमन जो होगा किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। और जब हम उसे वाटर में, उसका जो जूस होगा वाटर में ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो जो लेमन जूस है, लेमन जूस और वाटर मिलके लेमनेड बनता है, तो वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ये आपका एक जनरल एग्जाम्पल है कि सॉलिड क्या है और लिक्विड क्या है। सो लिक्विड टैक्स, और जब आप उस लेमनेड को किसी भी ग्लास में ऐड करेंगे तो वो ग्लास का शेप ले लेगा। सो लिक्विड टैक्स अ शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ पोर्ड। जब भी आप लिक्विड को किसी भी कंटेनर में, चाहे आप राउंड ग्लास में डालें उसे, चाहे आप किसी बॉटल में डालें, तो वो उसी का शेप ले लेता है ना। सो ये क्या होते हैं, ये लिक्विड की क्वालिटी होती है कि लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ पोर्ड, इट हैज़ नो शेप ऑफ इट्स ओन। सो लिक्विड का कोई अपना शेप नहीं होता है, हम इसे जिस भी कंटेनर में रखते हैं वो उसी का शेप ले लेता है। क्लियर। ओके, नाउ व्हेन वी पुट एनी सॉलिड थिंग इन कंटेनर यू कैन नॉट pour इट ऑल्सो, इट स्टेड एज इट इज़। अच्छा, जब आप किसी भी लिक्विड थिंग को किसी कंटेनर में रखेंगे और आप उसे दूसरे कंटेनर में डालेंगे तो क्या वो उस कंटेनर का शेप लेता है, नहीं लेता है। क्यों, क्योंकि उसका जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है। सो सॉलिड की क्या क्वालिटी होती है कि इट हैज़ फिक्स्ड शेप। ओके, इसका अपना एक फिक्स शेप होता है, ये कंटेनर का शेप नहीं लेता है। और सॉलिड जो होता है वो किसी जिस कंटेनर में हम उसको पॉर्ड करते हैं, डालते हैं, उंडेलते हैं, वो उसी का शेप ले लेता है। क्लियर। सो देयर आर 3 states of matter, solid, liquid and gas. Matter is made up of extremely small particles. The arrangement of particles determines whether something is solid, liquid or gas. ओके, सो जो मैटर में पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट किस तरह से है, यानी कि वो किस तरह से कंबाइंड हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम स्टेट्स ऑफ मैटर बता सकते हैं कि वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा और गैसियस होगा। इन सॉलिड, अब देखिए सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह से पैक्ड होते हैं। इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड इन अ फिक्स्ड पैटर्न। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो सॉलिड होता है उसका अपना एक फिक्स शेप होता है, वो किसी भी कंटेनर का शेप नहीं लेता है। तो सॉलिड में क्या होता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, मान लीजिए कि ये एक आइस क्यूब है, ठीक है। तो आइस क्यूब किस फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही टाइटली, एकदम टाइटली पैक्ड रहते हैं आपस में, बहुत आपस में कसकर जुड़े हुए रहते हैं, बहुत टाइटली पैक्ड रहते हैं और इनका अपना एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। ओके, दे कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से दूर नहीं जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये टाइटली पैक्ड हैं। दिस इज़ वाई सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप, इसलिए जो सॉलिड होते हैं उनका अपना एक फिक्स्ड शेप होता है। इट डज नॉट चेंज इट्स शेप अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द कंटेनर। Thus we say anything that has a fixed shape, size and cannot flow is called a solid. यानी हर वो चीज़ जिसका कि अपना एक फिक्स शेप होता है, एक साइज़ होता है और वो किसी भी कंटेनर का शेप नहीं लेती है और ना ही वो फ्लो करती है। फ्लो मीन्स बहती है। ओके, वो क्या होता है, वो सॉलिड होती है। एंड एनीथिंग दैट डज नॉट हैव अ फिक्स शेप can be poured easily and can flow
इज़ अ लिक्विड। और हर वो चीज़ जो कि फ़्लो कर सकती है, जिसका अपना कोई शेप नहीं होता, हम जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसका शेप ले लेती है, सो वो क्या होते हैं, वो लिक्विड होते हैं। So in liquids, although the particles are close to each other, they are not arranged in a fixed framework. क्या होता है, हालांकि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के अंदर वो भी क्लोज होते हैं एक दूसरे से, बट वो सॉलिड के कंपैरिजन में इतने क्लोज नहीं होते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो कितना ज़्यादा पास पास हैं, एकदम नियरली पैक्ड हैं, ओके, टाइटली पैक्ड हैं एक दूसरे से। और सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोज होते हैं बट सॉलिड के कंपैरिजन में कम क्लोज्ड होते हैं, ओके। और ये मूव कर सकते हैं। लिक्विड कैन फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर पोर्ड इन। एज यू ऑल नो दैट, जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी कि जो लिक्विड होता है वो फ्लो कर सकता है और किसी भी कंटेनर का शेप, यानी जिस शेप के कंटेनर में आप इसको पोर्ड करते हैं, उंडेलते हैं, ये उसी का शेप ले लेता है। क्लियर? आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर है ये लिक्विड एंड सॉलिड। नेक्स्ट इज गैसेस। In gases, the particles are very far from each other and can move freely in all directions. अब सॉलिड में क्या होता है, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में क्लोज होते हैं बट सॉलिड के कंपैरिजन में कम क्लोज्ड होते हैं, ओके। और जो गैसियस फॉर्म होती है मैटर की, उसमें क्या होता है कि जो मैटर पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही एक दूसरे से दूर होते हैं। फार मीन्स दूर, बहुत ही दूर दूर होते हैं और ईजीली सभी डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। सो गैसेस कैन स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस एंड फिल अप अ कंटेनर। आप गैस को किसी भी कंटेनर में फिल कर सकते हैं और ये सभी डायरेक्शन में फैल जाती है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बहुत छोटा सा बताती हूँ। जब हम कोई भी परफ्यूम या डिओ लगाते हैं तो आपने देखा है कि पूरे ही रूम में बहुत ही जल्दी से उसकी फ्रेगरेंस जो है वो स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। क्यों होता है? क्योंकि जो परफ्यूम जो है वो गैसियस फॉर्म में है। एंड यू ऑल नो दैट गैसेस कैन स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस। सो ये इजीली क्या होता है कि जो परफ्यूम है वो पूरी डायरेक्शंस में फैल जाता है क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में है और हम उसकी फ्रेगरेंस को फील कर सकते हैं। क्लियर? बिकॉज लिक्विड्स एंड गैसेस कैन फ्लो दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। देखिए, लिक्विड एंड गैसेस जो होती हैं वो फ्लो करती हैं, बहती हैं, सो हम इन्हें क्या कह सकते हैं? फ्लूइड कह सकते हैं। यानी हर वो चीज़ जो फ्लो कर सकती है वो क्या होती है? फ्लूइड्स होती है। सो सॉलिड जो है, सॉलिड कैन नॉट फ्लो, ओके। सो सॉलिड्स आर नॉट फ्लूइड्स बट लिक्विड्स एंड गैसेस कैन फ्लो, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। नाउ चेंज ऑफ स्टेट। देखिए, एज यू ऑल नो दैट मैटर्स आर इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम इन स्टेट्स को चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? चेंजेस ऑफ स्टेट जो है यानी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में किस तरह से चेंजेस होते हैं। मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग। जो मैटर होते हैं वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। किसके थ्रू? हीट से और कोल्ड से। कूलिंग और हीटिंग से जो मैटर की स्टेट होती है हम उसे चेंज कर सकते हैं। दे कैन चेंज देयर स्टेट बाय कूलिंग एंड हीटिंग, ओके। फॉर एग्जाम्पल वाटर, अ लिक्विड। वाटर क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। व्हेन हीटेड कैन बिकम स्टीम विच इज़ a gas, and ice, a solid, can melt and become water, a liquid when heated. देखिए, आप सिंपल सा एग्जाम्पल लें। आपने वाटर लिया, जब हम वाटर को हीट देते हैं, हम उसे गर्म करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम उसे हीट दे रहे हैं, ओके। सो क्या होता है कि जो वाटर है वो गैसियस फॉर्म में चेंज होने लग जाता है। गैसियस फॉर्म मीन्स स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है, भाप बनने लगती है उसके अंदर, ओके। हॉट वेपर उसमें बनने लगती है जिसे हम स्टीम कहते हैं। सो यहाँ पे उसकी स्टेट चेंज हो रही है। वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है, जब हमने उसे हीट दी मीन्स हीटिंग पे क्या होगा कि जो वाटर है वो कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएगा? गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने
लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले सकते हैं आइस का। ओके, जब आप आइस कौन सी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, जब वो पिघलती है, मेल्ट होती है, सो वो कौन सी, जब आप आइस को फ्रीज़र से बाहर निकालते हैं और आप उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ते हैं तो वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है, मींस अपनी स्टेट में चेंज करने लगती है। आइस जो है वो पहले सॉलिड फॉर्म में थी, जब आपने उसको हीट दी तो वो मेल्ट होने लगती है, पिघलने लगती है और वो सॉलिड से कौन सी फॉर्म में आ जाती है, लिक्विड फॉर्म में, मींस वो वाटर में कन्वर्ट होने लगती है। और वाटर कौन सी फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म होता है। वाटर व्हेन कूल्ड कैन टर्न इनटू आइस अगेन। अच्छा, देन आप अगेन उस वाटर को कूल करेंगे, आप उसको फ्रीज़र में रखते हैं जहाँ पे बहुत कूलिंग होती है, तो वो अगेन किस में, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से जो मैटर्स होते हैं वो एक स्टेट से अनदर स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं बाय कूलिंग एंड हीटिंग। क्लियर? Let us understand these changes in terms of the movement of the tiny particles inside these substances. देखिए हम अच्छा किस तरह से होता है कि किस तरह से लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होती है, सॉलिड अगेन लिक्विड में, देन लिक्विड को जब हीट दी जाती है तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, स्टीम उसमें बनने लगती है। ओके, हम इसको समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। बॉइलिंग। बॉइलिंग मीन्स व्हेन यू हीट वाटर, जब आप वाटर को गर्म करते हैं, इट बॉइल्स एंड चेंजेस इनटू स्टीम। जब भी आप वाटर को गर्म करेंगे, आप उसे हीट देते हैं तो वो बॉयल होने लगता है। ओके, यानी वो उबलने लगता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, या फिर आप अपने होम पर भी देख सकते हो। जब आप वाटर को गर्म करते हो, आप उसे हीट देते हो तो क्या होगा, वो बॉयल होने लगता है एंड चेंजेस इनटू स्टीम। और किस में कन्वर्ट होने लगता है, स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है। व्हाट इज़ स्टीम? स्टीम इज़ हॉट वाटर वेपर, यानी कि जो गर्म पानी की जो भाप होती है, वेपर होती है, उसे हम स्टीम कहते हैं। दिस इज़ बिकॉज व्हेन वाटर इज़ हीटेड। ऐसा क्यों होता है, क्यों वो स्टीम बनती है, कि जब भी हम वाटर को हीट देते हैं, वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग अपार्ट। सो क्या होता है कि जो वाटर पार्टिकल्स हैं, आप सभी को पता है वाटर क्या है, मैटर है, ठीक है, और सारे ही जो मैटर्स होते हैं वो सब स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से बने होते हैं। तो वाटर पार्टिकल्स में क्या होने लगता है कि वो एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, दूर दूर भागने लगते हैं जब हीट दी जाती है तो, बिकॉज दे स्टार्ट मूविंग फास्टर। वो बहुत तेज़ मूव करते हैं हीट से। जब भी आप वाटर को हीट देते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, वाटर पार्टिकल्स, वो मूविंग फास्टर मीन्स वो बहुत तेज़ मूव करने लगते हैं। फाइनली और क्या होता है, दे मूव फार अपार्ट एंड बिकम ए गैस। और वो मूव करते रहते हैं और फिर एक स्टेट ऐसी आती है कि जब उसमें गैस, स्टीम बनने लगती है, और वो कौन सी फॉर्म होती है, वो गैसियस फॉर्म होती है। हीटिंग अ सब्सटेंस मेक इट्स पार्टिकल्स मूव फास्टर। जब भी आप किसी भी सब्सटेंस को हीट देते हैं, गर्म देते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो उसके पार्टिकल होते हैं वो बहुत तेज़ मूव करने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए, जैसे एक रूम है, आप वहाँ पे बहुत सारे लोग उसमें खड़े हुए हैं, जैसे वहाँ पे बहुत तेज़ हीट होगी, गर्मी होगी, तो आप सब एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है कि जो सब्सटेंस होता है उसके पार्टिकल्स में भी सेम यही कंडीशन होती है कि जैसे ही उन्हें हीट दी जाती है वो एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। नेक्स्ट इज इवापोरेशन। Water can also change into water vapor by the process of evaporation. अब देखिए, एक चीज़ हमने देखी स्टीम और एक हम देखते हैं वेपर, ठीक है। ओके, सो स्टीम तो क्या होती है कि जब हम हीट देते हैं किसी लिक्विड को, जब हम हीट देते हैं, मीन्स हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं, जब हम वाटर को हीट देते हैं तो उसमें हॉट वेपर यानी गर्म भाप बनने लगती है, उसे हम स्टीम कहते हैं। सो जो वाटर होता है कैन ऑल्सो चेंज इनटू वाटर वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, यानी कि वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, इवापोरेशन कहलाता है। इफ़ यू लीव ए प्लेट ऑफ वाटर फॉर अ फ्यू डेज, आप किसी भी
प्लेट में वाटर लीजिए, ठीक है। जब आप उसे कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं या फिर आजकल इतनी ज़्यादा हीट है, गर्मी है, आप उसे गर्म भी ना करें, आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि उसमें से जो वाटर था वो गायब हो जाता है। हम देखते हैं कि किसी भी कंटेनर में अगर आपने कुछ लिक्विड छोड़ा यानी वाटर, तो वो धीरे धीरे सूखने लगता है। ऐसा क्यों होता है? द वाटर डिसअपियर्स, वो पानी गायब हो जाता है। सो ऐसा क्यों होता है? वेयर डज इट गो, ये कहाँ चला जाता है? इट इवापोरेट्स, क्या होता है कि इसका इवापोरेशन हो जाता है। सनलाइट जो होती है, सन की जो हीट होती है, उससे जो वाटर होता है वो इवापोरेट होने लगता है, पानी उड़ जाता है। ओके, किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। ओके, नाउ कंडेंसेशन। When water vapor is cooled it forms water। जब वाटर वेपर को, अभी हमने क्या पढ़ा कि जब वाटर को यानी लिक्विड फॉर्म को, वाटर के लिक्विड फॉर्म को जब हीट मिलेगी तो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। इसी तरह से जो वाटर वेपर होती है उसको जब कूल किया जाता है सो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? ये अगेन वाटर की फॉर्म में आ जाती है। You may have seen droplets of water on the outside of a cold steel tumbler। That is water vapor present in the air condensing into water। आपने कभी भी देखा होगा कि छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं। ड्रॉपलेट्स मीन जो बूंदें होती हैं, आपने अक्सर नोटिस की होंगी। ये कहाँ से आती हैं? जो हमारे आसपास एनवायरनमेंट होता है इसमें क्या होता है? वाटर वेपर होती है। एयर जो होती है उसमें वाटर वेपर भी होती है, और जब ये किसी भी चीज़ से टकराती है, ठीक है, तो ये अगेन किस में कन्वर्ट हो जाती है? यानी ये कूल होती है। ओके, और ये कूल होकर वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर में आ जाती है। कूलिंग slows down the movement of the particles, thus the particles come closer to change from gas to water liquid। इससे क्या होता है कि कूल होने से क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास आने लगते हैं और वो गैस से वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मीन्स कंडेंसेशन क्या होता है कि वाटर वेपर का कूल होकर के अगेन लिक्विड के फॉर्म में आना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज मेल्टिंग। The particles in ice are tightly packed in a fixed pattern which give it a fixed shape। आपने देखा है कि जो आइस क्यूब होती है ये कैसे होती है? ये सॉलिड फॉर्म में होती है। क्यों? क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं और इनका एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। ओके, और फिक्स शेप होता है। व्हेन आइस इज़ टेकन आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, जब हम रेफ्रिजरेटर से आइस को बाहर निकाल लेते हैं, इट मेल्ट्स ग्रेजुअली, तो ये क्या होने लगती है? ये मेल्ट हो जाती है। मेल्ट मीन्स कि वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, पिघलने लगती है। क्लियर? दिस इज़ बिकॉज हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक्स पार्टिकल इन आइस टू स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्ट। इस क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर होता है, ओके, जो चारों तरफ का टेम्परेचर है उससे क्या होता है कि जो आइस है, मीन्स आइस सॉलिड शेप में है, तो उसके पार्टिकल में वाइब्रेशन होने लगता है जिससे कि क्या होता है कि वो सॉलिड में कन्वर्ट होने लगती है। एंड ब्रेक अवे फ्रॉम द फिक्स्ड पैटर्न, यानी कि वो फिक्स्ड पैटर्न से टूटने लगते हैं। एंड चेंज टू फॉर्म अ लिक्विड वाटर, और कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो मेल्टिंग क्या होती है कि सॉलिड का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना ही क्या होता है? मेल्टिंग। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। ओके, in the next video we will continue this chapter।